आपके साथ करवाने के बाद अगर आपकी पत्नी यह एक बहाना बनाए तो समझ लेना वह किसी दूसरे मर्द से भी मरवाती है। तो क्या है वह बहाना, चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्या आपकी पत्नी बहाने बना रही है? कहीं बात कुछ और तो नहीं। रिश्तों में प्यार और विश्वास की बुनियाद जितनी मजबूत होती है, उतनी ही दिलचस्प उनकी छोटी छोटी नोक झोंक भी होती है। लेकिन अगर आपकी पत्नी हर बार सिर दर्द है, थक गई हूँ, मूड नहीं है, जैसे बहाने बनाने लगी हो, तो जनाब, ये सोचने वाली बात है। मजाक अपनी जगह, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सामान्य टालने की आदत है या फिर कोई गहरी साजिश? चलिए इसे मज़ेदार तरीके से समझते हैं। नंबर 1, हर बार एक नया बहाना बनाना। अगर आपकी पत्नी का हर बार एक नया बहाना होता है और आप हर बार ठीक है, कोई बात नहीं कहकर सो जाते हैं, तो भाई यह कोई संयोग नहीं हो सकता। एक ही इंसान को हर बार नई बीमारी कैसे हो सकती है? सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, नींद आ रही है, सीरियल देख रही हूँ, अभी फोन पर बात कर रही हूँ। ये बहाने अगर रोज की कहानी बन जाएं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। नंबर 2, दिन भर एनर्जी से भरी लेकिन रात को अचानक थकान। अगर आपकी पत्नी दिन भर पूरे जोश में रहती है, शॉपिंग के लिए तैयार, सहेलियों से घंटों गपशप, सोशल मीडिया पर एक्टिव, लेकिन रात होते ही बहुत थक गई हूँ का अलार्म बज जाता है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। अचानक एनर्जी डाउन होने की कोई वैज्ञानिक वजह तो नहीं होती ना। नंबर 3, मोबाइल और सोशल मीडिया पर अचानक गोपनीयता। अगर पहले आपकी पत्नी अपना फ़ोन आपके सामने छोड़ देती थी और अब बिना पासवर्ड के उसका फ़ोन खोलना लगभग असंभव हो गया है, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। फ़ोन को हाथ मत लगाओ, यह मेरी प्राइवेसी है, जैसे जवाब आने लगे तो समझ जाए कि मामला सिर्फ बहानों तक सीमित नहीं है। कहीं किसी और चैट बॉक्स में ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं बढ़ रही। नंबर 4, सजने संवरने की आदतों में अचानक बदलाव। अगर आपकी पत्नी पहले सिर्फ त्योहारों पर सजती थी और अब रोज़ाना रेड लिपस्टिक, नया हेयर कट, डिज़ाइनर ड्रेस जैसे बदलाव दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आपका आकर्षण बढ़ाना नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई और इसे नोटिस कर रहा हो। आखिर एकाएक ये बदलाव किसी खास के लिए ही होता है। नंबर 5, आपसे ज़्यादा किसी और की तारीफ़ें। अगर पत्नी पहले आपकी तारीफ करती थी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, और अब उसके मुंह से बस ऑफिस के किसी राहुल या पड़ोसी अमित की ही तारीफें निकल रही हैं, तो दोस्त, बात समझने में देर मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी दिलचस्पी बदल चुकी है। नंबर 6, रोमांस करने पर एकदम रोक। अगर आपकी पत्नी पहले प्यार जताने में कोई हिचक नहीं रखती थी और अब ये सब क्या बच्चा बच्ची जैसी बातें हैं, जैसी बातें करने लगी है, तो समझ जाए कि आपकी रोमांटिक लाइफ पर अचानक सेंसर बोर्ड क्यों लग गया। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। पहला, बिना झगड़े के बातचीत करें। सीधा सवाल जवाब करने की बजाय प्यार से समझने की कोशिश करें। दूसरा, उसके नज़रिए को समझे, हो सकता है कि सच में कोई मानसिक तनाव हो या वह किसी और वजह से डिस्टर्ब हो। तीसरा, अपने रिश्ते में फिर से रोमांस जगाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ओर से ही रोमांस की कमी हो गई हो। चौथा, अगर शक गहरा हो जाए तो सतर्क रहें, बिना सबूत के आरोप न लगाएं, लेकिन आंखें और दिमाग दोनों खुले रखें। दोस्तों, रिश्ते प्यार और समझदारी से ही चलते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत टकराव की बजाय सही तरीका अपनाएं। और हाँ, अगर बहाने ज़्यादा बनने लगे तो उनकी जड़ तक जाने में देरी न करें। आखिर सच को छुपाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।